तारा शाहदेव नाम है उस जज्बे का जिसने 9 साल के बाद न्याय हासिल किया। लव जिहाद जैसे मामले से निपटने के बाद भी पूरे 9 साल इनका संघर्ष जारी रहा और आज की तारीख में फैसला आ गया है जिसमें रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन को उम्र कैद की सज़ा मिली है। साथ ही साथ उसकी मां और जो मुश्ताक अहमद जो उसके सहयोगी थे उन्हें भी सज़ा मिली है। हमारे साथ खुद तारा शाहदेव है हमारे साथ। तारा जी, बहुत लंबी लड़ाई आपने लड़ी है, जद्दोजहद के साथ लड़ी है, हम लोगों ने देखी है इस लड़ाई को। पहला रिएक्शन क्या है आपका इस फैसले के बाद? मैं तो ये पहला वर्ड कहना चाहूँगी, आपने सिर्फ देखा नहीं, आप सब मेरे साथ खड़े रह के लड़े हो इस लड़ाई को मेरे साथ। आप सबके आशीर्वाद से, अपने परिवार समाज के आशीर्वाद से ही आज ये न्याय मुझे मिल पाया है। और 9 साल पहले जैसा कि आपने बताया, जिस जगह से मैं निकली थी, ये बहुत बड़ी बात थी कि वहाँ से निकल कर इस दिन का मतलब आप ये समझ सकते हो, मैं मेंटली जहाँ पे थी, जो मैंने हालत देखा था उनका, लोग कहते थे कहाँ जाओगी न्याय पाने, तो आज न्यायालय ने मुझे बहुत बड़ा न्याय दिया है और उनके लिए मैं धन्यवाद हूँ न्यायालय का। अटूट विश्वास था कि वो जैसे इंसान बोल रहा है वैसा नहीं हो सकता है, हमारा न्याय व्यवस्था इतना कमज़ोर नहीं हो सकता है कि वैसे लोग हमारे पूरे न्याय व्यवस्था पे सवाल उठा दें। आज न्यायालय ने ये साबित किया है। सीबीआई के जो हमारे जितने भी ऑफिसर्स रहे हैं उनका बहुत सहयोग रहा, उन्होंने हर तथ्य सामने लाया, तो मैं उनका भी धन्यवाद कहूँगी। और आज आप सबके आशीर्वाद से ही ये संभव हो पाया है। बिल्कुल। इस पूरे जो आपका 9 साल का जो संघर्ष रहा, इस बीच में काफ़ी उतार चढ़ाव आपने देखे, आप कई बार डिप्रेशन में भी चली गई जैसा कि आपने बताया था, लेकिन फिर भी आपने अपने आप को मजबूत किया, फिर से उठी, आपकी पढ़ाई भी आपने की, इस बीच आपकी शादी भी हुई और अब आप शूटिंग भी कर रही हैं। क्या कहेंगे आप इस न सिर्फ आप बल्कि ऐसी तमाम लड़कियां जो कि लव जिहाद की शिकार हुई हैं और वो अभी तक संघर्ष के लिए आगे नहीं आ पाई, उनके लिए आप क्या कहेंगे? भैया, मेरी लड़ाई ना सिर्फ एक रकीबुल हसन को सज़ा दिलाने तक नहीं थी सीमित, मतलब आप समझ सकते हो मैं एक नेशनल शूटर जैसा आप लोग हमेशा लगाते हो, ये मेरी पहचान थी भैया। उसने मेरा पहचान छीनने का कोशिश किया। उसका कहना था कि तुम जैसी लड़कियों को हम कहाँ भेज देते पता भी नहीं चलता है। तो मुझे था कि भैया गुमनामी की मौत वो मुझे नहीं दे सकता है, क्योंकि भैया एक एज ए स्पोर्ट्समैन मैंने पूरी ज़िंदगी, मेरे परिवार ने साथ दिया कि हम देश के लिए, अपने समाज के लिए नाम ऊँचा कर सकें। उस नाम को कोई रकीबुल हसन सारा परवीन बना के मिटा नहीं सकता है। आज के डेट में मैं जो ज़िंदगी जी रही हूँ वो इतना ही है भैया, जैसा आपने कहा, मैं सिर्फ उसको लड़ाई के लिए हर दिन भैया मेरा था, कोर्ट में आती थी, मेरा 8 महीना कंटिन्यू स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ था। उस बीच ऑफिस आना, जजमेंट अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना, मेंटली इतनी हरास हो जाती थी भैया, फिर सोचती थी एक दिन और, हिम्मत परिवार का साथ रहा है भैया बहुत बड़ा, भाई सबका साथ रहा कि एक दिन और, बस एक दिन और। शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने कि कोई नहीं, बस थोड़े दिन की बात और है। कई बार होता है कि वही समाज जो आपके साथ है, कई बार उनको लगता है कहीं गलत तो नहीं था, ऐसे ही अफवाह तो नहीं उड़ाया था पॉपुलर होने के लिए। बहुत से ताने होते हैं भैया, जो इंसान हर एक चीज़ को मेंटली करता है। और आज लेकिन जब ये जजमेंट आया तो मुझे लगता है सबको विश्वास हुआ होगा कि मैं सही थी, और आज ऐसे लोगों को जो सज़ा मिला है वो बहुत ज़रूरी था भैया। मैं आपके जख्म को कुरेदना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो 7 जुलाई 2014 को आपकी शादी हुई थी, अगर सही डेट अगर मैं बोल रहा हूँ तो 8 जुलाई से एक टॉर्चर शुरू हो गया और आपको धर्म परिवर्तन करने के लिए, इस्लाम कबूल करने के लिए आप पर दबाव डालने लगा। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा, जिन्हें पता नहीं, क्योंकि 9 साल पुराना ये मामला है, एकदम शॉर्ट में क्या कहेंगे आप? फिर जैसा आपने खुद ही सही बताया, 7 जुलाई 2014 को इसके साथ जो मेरा हुआ था रेडिसन में शादी का, जैसा धोखाधड़ी से इसने किया अपनी पहचान छुपाकर, लेकिन जैसे हिंदू रीति रिवाज से करने के बाद हम वहाँ गए, उसके मतलब रकीबुल के घर पे हम गए, नेक्स्ट डे ही उसने ये कर दिया कि भाई मैं मुसलमान हूँ और निकाह करना होगा। मतलब आप सोच सकते हो भैया, एक लड़की दुल्हन, मतलब आप समझ सकते हो ना भैया, नेक्स्ट डे हमारे यहाँ रिचुअल चलते ही रहते हैं 2-3 दिनों तक। नेक्स्ट डे मुझे ये पता लगता है कि मैं जिस इंसान के साथ आई हूँ वो तो है ही नहीं वो जिसके साथ मैं आई हूँ। तो भैया उस दिन से लेके 40 दिन मुझे लगा था भैया, मुझे याद है 19 सितंबर को मैं वहाँ से बाहर आ पाई थी शायद, तो फिर 19 अगस्त तक बाहर आई थी मैं वहाँ से। तो 40 दिन मुझे भैया इस हिम्मत को इकट्ठा करने में लग गया था कि मैं इसके अगेंस्ट अगर जाती हूँ तो मैं किस हद तक लड़ पाऊँगी और वो मुझे कैसे मतलब अपने आप को बाहर निकाल पाऊँगी। तो ये बहुत भैया, इस 40 दिन को उसने मुझे 40 साल के जैसा टॉर्चर दिया है भैया। जो इंसान बस या तो हार मान जाए या वो खुद ही सुसाइड कर ले। चलिए, लेकिन नहीं, आपने पूरा जज्बा दिखाया, ताकत दिखाई, आप खुद एक खिलाड़ी हैं। अब बहुत एक आखिरी बात की, ऐसी लड़कियों के लिए आप क्या संदेश देंगी, किस तरह से उन्हें इनकरेज करेंगे? भैया मैं बस सभी बहनों को यही कहना चाहूँगी कि आपका हिम्मत, आपकी लाइफ आप डिसाइड करोगे, कोई तीसरा नहीं, कोई ऐसे क्रिमिनल नहीं कि वो जो चाहते वो आप करो। वो आपको मजबूर बस तब कर सकते हैं जब आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होगे। आपका परिवार आपके साथ खड़ा होगा क्योंकि उन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया है। कोई 2 दिन का आया हुआ इंसान आपका पूरा विश्वास डगमगा नहीं सकता है।
और मैं कहूँगी आज आप सबके आशीर्वाद से मेरा हस्बैंड मेरे साथ है। तो ऐसी लड़कियों के लिए कि ऐसा नहीं है उसने कहा था कि तुम सारी लाइफ अकेली रहोगी, तो ऐसे भी इंसान है इस दुनिया में भैया जो मुझ जैसी लड़कियों से विवाह करते हैं और ईश्वर के आशीर्वाद से बहुत अच्छी जीवन जीते हैं। चलिए, हमारे साथ संजीव राजपूत भी हैं जो कि खुद एक इंटरनेशनल शूटर हैं, नेशनल टीम के कोच भी रह चुके हैं। संजीव जी, आप इस फैसले के आने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया करेंगे? जी प्रणाम सभी देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से। और मैं ये कहना चाहूँगा कि तारा बहुत अच्छी लड़की है, जो कुछ भी हुआ उसके साथ गलत हुआ, अभी हम मिलकर एक अच्छी ज़िंदगी बिताने की रास्ते पे चल पड़े हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम बढ़िया से ज़िंदगी बिताएंगे। और जो जजमेंट आया है वो एक तरह का ऐसा माइलस्टोन है जिसको बार बार आने वाली पीढ़ियां देखेंगी, सुनेंगी, पढ़ेंगी और उसके मुताबिक आगे फैसले लिए जाएंगे। और इस फैसले के बाद मुझे पूरा उम्मीद है कि जितनी भी मेरी बहनें हैं जो इस तरह से शिकार हो जाती हैं, उनको हिम्मत मिलेगी, वो बाहर आएंगी और उनको लगेगा कि अगर तारा इस तरह से लड़ाई करके बाहर आ सकती है तो हम भी आ सकती हैं। हमारे साथ तारा शाहदेव के बड़े भाई उमानाथ शाहदेव हैं। हम उनसे पूछते हैं, उमा जी, इस लड़ाई में पूरे परिवार ने तारा का साथ दिया था, अब जबकि ये फैसला आ गया है, क्या कहेंगे? देखिए, ये फैसला जो आया है ये हमारे जुडिशरी के लिए भी बहुत ज़रूरी था और जितने भी इस तरह के जो चंगुल में फंसते हैं लड़कियां, उन लोग के लिए भी ज़रूरी था। और इस मामले में आपने देखा होगा कि ये तीनों को कन्विक्ट किया गया है 120B मतलब षड्यंत्र के तहत और 376 2N के तहत, जिसमें मिनिमम पनिशमेंट होता है 10 साल का। और उसी के तहत 10 साल उनको एज की वजह से 10 साल का मिला जो उनकी माताजी थी, और रकीबुल जिसको आजीवन कारावास मिला, और मुश्ताक अहमद को सब जितने भी कॉन्स्पिरेसी थी उसमें शामिल पाया गया और उनको 15 साल का सज़ा सुनाया गया। एक ऐसे ओहदे पे बैठे हुए व्यक्ति जिन पे एक समाज को, एक सिस्टम को भरोसा होता है और उन पे लोग एक अलग दृष्टि से उन्हें देखते हैं, और वैसे लोग अगर इस तरह के कृत्य में शामिल होंगे तो इससे एक समाज में एक जो व्यवस्था है वो कहीं छिन्न भिन्न होने लगता है, जिस वजह से माननीय न्यायालय ने इन्हें ये सज़ा सुनाई है। और ये सज़ा सुना के उन्होंने हम लोगों की जो लड़ाई है उसको तो एक मुकाम तक पहुंचाया ही है, और बाकी जो लड़ने वाले हैं उन लोगों को भी एक साहस मिला है ताकि ये आगे बढ़ के लड़ेंगी तो उन्हें न्याय मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि एक जीत आपने, एक जंग जो है जीत ली है, अब आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है। और इस तरीके से तारा ने बताया कि अब उनकी लड़ाई सिर्फ एक रकीबुल से नहीं है बल्कि पूरे विचारधारा से है। हम चाहेंगे कि आने वाली जो ज़िंदगी है तारा शाहदेव और संजीव राजपूत की, वो खुशहाल रहे और इनसे सबक लेकर जो आगे जो लड़कियां इस तरह के मकड़जाल में फंसती हैं वे बचें। सहयोगी शुभम के साथ नीले सिंह, लाइव लगातार रांची।